गुड आफ्टरनून। उम्मीद करते हैं कि कल तक का सारा टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अगर कल तक का सब कुछ आपको अगर समझ आ चुका है तो आगे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके मार्क्स हमेशा अच्छे आएंगे ही आएंगे। देखिए, आज के सेशन में हम लोग कुछ नया नहीं, हम लोग कुछ कूलम्ब्स का नियम को ही हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हम लोगों ने कूलम्ब्स का नियम में ऐसा समझा था कि दो या दो से ज़्यादा विद्युत भार अगर एक सीधी लाइन पर रखी हो तो उसके ऊपर से कैसा और किस तरीके से बल लगेगा और किस तरीके से संतुलन होगा। तो आज हम लोग एक सीधी रेखा की जगह पर हम लोग एक समबाजु त्रिकोण की बात करेंगे। तो देखिए, आज का प्रश्न आज हमारा कुछ इस तरीके से है कि मान लीजिए कि अगर एक समबाजु त्रिकोण है, समबाजु मतलब कि जिसके सारे के सारे बाजू के लंबाई जिसका सेम होगा। देखिए, तो अगर मान लेते हैं कि अगर एक समबाजु त्रिकोण है जिसको कि अभी हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, एक समबाजु त्रिकोण है, ठीक है। इसका हर एक का कॉर्नर पर, जैसे इसका कॉर्नर है ए बी और सी, तो इसके कॉर्नर पर कुछ विद्युत भार रखे गए, जैसे कि ए पर रखा गया +Q, बी पर जैसे कि रखा गया -Q और सी पर भी रखा गया -Q। मान लीजिए कि अगर इसका बाजू का लंबाई आप L ले सकते हो, आप R या X आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने इसको यहाँ पर से L माना है। तो एक समबाजु त्रिकोण है ABC जिसका बाजू का लंबाई L का हुआ और इसका हर एक कॉर्नर पर ABC पर कुछ विद्युत भार +Q, -Q और -Q का रखा हुआ है। अब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ए वाले जो विद्युत भार है और बी वाले पर जो विद्युत भार है इसके ऊपर परिणामी बल कितना होगा। मैं प्रश्न को मैं हिंदी में लिखता हूं कि ए और बी की विद्युत भार पर परिणामी बल निकालिए। ठीक है बच्चों, ए और बी के ऊपर परिणामी बल कितने का होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, तो चला सा अभी हम लोग चलिए भाई इसका सॉल्यूशन लाते हैं। एकदम जरा अच्छी तरीके से समझिएगा और क्वेश्चन क्योंकि बच्चों बहुत ही ज़्यादा आसान है तो आपको एकदम अच्छी तरीके से वह बात समझ में आएगी। तो चलिए बच्चों, तो जरा देखते हैं। ए पर ए की विद्युत भार पर परिणामी बल। चलिए बच्चों, तो अभी क्या होगा। देखिए, अगर हम ए की बात करते हैं तो जो अभी हमें पता है कि जो असमान टाइप के जो विद्युत भार होंगे, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो होंगे, वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो बी वाला विद्युत भार ए को अपनी ओर आकर्षित करेगा, सी वाला विद्युत भार भी ए को अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्योंकि भाई इनका साइन उल्टा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर से आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर से इसको एक टाइप का आकर्षण बल, यानी कि इसको बच्चों मैंने FB बोला, बी वाला ए के ऊपर जो बल लगाएगा, इसको बच्चों मैंने भी FC बोला, यानी कि सी वाला जो ए के ऊपर जो बच्चों बल लगाएगा। हाँ कि नहीं बच्चों। तो अगर देखा जाए तो FB का अगर बच्चों मुझे अगर वैल्यू लिखना है तो बच्चों मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, तो K गुना Q1 Q2, तो Q1 कितने का है बच्चों +Q और Q2 कितने का है बच्चों -Q, और अंतर का वर्ग यानी कि L का स्क्वायर, तो कितने का बच्चों मिलेगा -K इंटू द Q का स्क्वायर अपॉन द L का स्क्वायर। अगर अपने को सिर्फ इसका मूल्य चाहिए, सिर्फ मूल्य, इसको हम लोग बच्चों मॉड के फंक्शन में लिखेंगे तो कितने का बच्चों मिलेगा K इंटू द Q का स्क्वायर अपॉन द L का स्क्वायर। हाँ कि नहीं बच्चों, पूरी बात समझ में आ रहा होगा। उसी तरीके से अगर हमें C के लिए निकालना है तो देखिए बच्चों, अभी हम निकाल सकते हैं C के ऊपर भी। देखिए, ये तो दोनों अभी ये बच्चों ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। आप लोगों को बच्चों पेन और पेपर लेकर के बैठना है, ठीक है बच्चों। तो FC के बच्चों मूल्य कितने का मिलेगा, तो K इंटू द Q1 Q2, तो Q इंटू द -Q अपॉन द L का स्क्वायर, मतलब कि -K गुना Q का स्क्वायर अपॉन द L का स्क्वायर। तो FC का बच्चों मूल्य कितने का आएगा, अगर हम इसका अगर बच्चों मूल्य निकालूं तो K इंटू Q का स्क्वायर अपॉन द L का स्क्वायर। हाँ कि नहीं बच्चों, क्या कोई बेटा डाउट है यहाँ तक में।
देखिए ओके बच्चों, तो अभी हम लोग जरा ध्यान से समझ सकते हैं एफ बी और एफ सी दोनों का बच्चों मूल्य बेटा बराबर है, और इनके बीच का कोण कितने का हो जाएगा बच्चों, अभी 60 डिग्री का बच्चों पता ही होगा। समबाजु त्रिकोण का एक कोण कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। तो बच्चों परिणामी बल बच्चों कैसा लगेगा, कुछ इस तरीके से लगना चाहिए, हाँ कि नहीं बच्चों, परिणामी बल कुछ अभी इस तरीके से लगना चाहिए। ठीक है बच्चों, देखिए चलिए बच्चों मैं एक बार जरा देखिए एफ बी और एफ सी, चलिए मैं एक बार दोबारा से बच्चों आकृति को मैं यहाँ पर से ड्रॉ करता हूँ, जरा देखिएगा। आप लोगों ने भी बच्चों नोटबुक में एक बार बच्चों ड्रॉ किया ही होगा, और इसके बाद में जरा देखते हैं। देखिए ये था आपका एफ बी, जो कि बच्चों इसका मूल्य जो है बच्चों वो आपका अभी हमने बच्चों ऐसा भाई भी हम मानते हैं कि यहाँ पर से एफ बी का मूल्य बराबर एफ सी का मूल्य को बच्चों मैंने भी एफ कहा, और ये कितने के बच्चों बराबर है के क्यू का स्क्वायर अपॉन द एल का स्क्वायर, हाँ कि नहीं। तो एफ बी का मूल्य बच्चों कितने का है, तो ये वाला एफ का है, और ये वाला एफ सी का जो बच्चों मूल्य जो होगा वही बच्चों कितने का होगा, एफ का होगा, और कोण कितने का हो गया बच्चों, अभी 60 डिग्री का हो गया। तो इसका बच्चों परिणामी बल कैसा मिलेगा, कुछ अभी इस तरीके से मिलेगा, एफ परिणामी, हाँ कि नहीं बच्चों। ओके बेटा, तो बच्चों आप लोगों को याद होगा कि भाई परिणामी का मूल्य कैसे दिया जाता है, तो वर्गमूल में ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab इंटू द कॉस थीटा। तो ये वाला एफ परिणामी बच्चों कितने का भाई मिलेगा, तो देखिए बच्चों जैसे कि भाई एफ बी का वर्ग प्लस एफ सी का वर्ग प्लस 2fb गुना एफ सी इंटू द बच्चों कॉस थीटा। तो अभी अपने को बच्चों पता है कि एफ बी बराबर एफ हुआ और एफ सी बराबर एफ हुआ, और थीटा कितने का है, तो बच्चों अब ये 60 डिग्री का है, हाँ कि नहीं बच्चों। तो देखिए तो अभी फिर इसको लिखा जा सकता है कि एफ आर कितने का बच्चों मिलेगा, जैसे कि एफ का वर्ग प्लस एफ का वर्ग प्लस 2 इंटू द एफ गुना एफ इंटू द बच्चों कॉस 60। कॉस 60 कितना होगा बच्चों, 1/2। तो ये कितने का बच्चों मिलेगा, तो जरा सा देख सकते हैं 2f का वर्ग प्लस 2f का वर्ग, और cos 60 कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो बच्चों क्या मिलेगा अभी आपको, 2f का वर्ग प्लस f का वर्ग, यानी कि एफ आर बच्चों कितने का मिलेगा, तो वर्गमूल में 3f का वर्ग। तो देखिए बच्चों इसको कैसे लिख सकता हूँ, √3 गुना f, तो √3 और f कितने का आया, तो k इंटू क्यू का स्क्वायर अपॉन द एल का स्क्वायर, कितने का लगेगा, हाँ कि नहीं बच्चों, कितने का मिलेगा, तो अब ये कितने का मिलेगा, हाँ कि नहीं। चलिए बच्चों तो पहला क्वेश्चन अभी हमें समझ में आ गया होगा, एफ आर का बच्चों मूल्य कितना होगा। देखिए आज का बच्चों पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 का बच्चों ये अभी हमारा खाली बच्चों अभी ए का निकाला, अभी बच्चों बी का निकालना बाकी है, ठीक है। तो चलिए बच्चों तो पहला क्वेश्चन अभी हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया, अभी हम जरा सा और आगे चलते हैं। चलिए बच्चों अब जरा सा सुनते हैं। अगर हमें पूछा जाए कि अब बी वाले विद्युत भार पर अभी क्या होगा, तो चलिए बच्चों अभी जरा ध्यान से भाई जरा सा देखिएगा। आप लोग बच्चों डायग्राम जरा साथ साथ में भाई बनाते जाएगा, ओके। सिर्फ बच्चों सुनने से आपको समझ नहीं आ सकता। देखिए ये रहा बच्चों ए प्लस की विद्युत भार, ये था बच्चों बी, ये कितना था बच्चों -q, और ये था बच्चों सी, यहाँ पर भी कितना था, तो बच्चों अभी ये वाला -q। अगर हम बच्चों बी की अगर हम बात करते हैं तो सी वाला जो बच्चों विद्युत भार है ये भी बच्चों माइनस का, और बी वाले बच्चों माइनस का है। तो इनके बीच का क्या लगेगा बच्चों, एक टाइप का अपाकर्षण बल लगेगा, इसको बच्चों अभी हम लोगों ने FC कहा, ठीक है बच्चों। और ये वाला विद्युत भार क्या करेगा, वो बच्चों बी को और अपनी ओर बच्चों आकर्षित करेगा, क्यों बच्चों, क्योंकि साइन बच्चों उल्टा है, हाँ कि नहीं। इसको भी हम लोग बच्चों क्या बोलेंगे बेटा, FA, यानी कि ये वाला बी के ऊपर जो बच्चों बल लगाएगा, हाँ कि नहीं। तो कुछ इस तरीके से होगा। देखिए बच्चों इसका देखिए बच्चों ये अपना यहाँ पर से समांतर बाजू चतुष्कोण, कुछ यहाँ पर से कुछ बच्चों भी ऐसा बनेगा, और ये समबाजु बच्चों त्रिकोण होगा। तो ये वाला कोण बच्चों कितने का होगा बेटा, 60 डिग्री का। तो ये वाला कोण कितने का हो जाएगा बच्चों, अब ये 120 डिग्री का, हाँ कि नहीं। और यहाँ पर से आपका बच्चों बल कुछ अभी परिणामी बल कुछ अभी बच्चों इस तरीके से लगेगा। ये रहा बच्चों अभी आपका FR, हाँ कि नहीं बच्चों। बेटा पूरी बात समझ में आ रहा है ना, ओके। तो चलिए बच्चों अभी हम लोग क्या करेंगे, FA का बच्चों जरा सा मूल्य निकालते हैं। तो FA का बच्चों मूल्य कितना होगा, तो K इंटू प्लस क्यू,
इंटू द माइनस क्यू अपॉन द बच्चों एल का स्क्वायर, बच्चों इसका बाजू का लंबाई एल का है, तो क्या बच्चों मिलेगा माइनस के इंटू क्यू का स्क्वायर अपॉन द एल का स्क्वायर। और अगर हमें इसका बच्चों मूल्य निकालना हुआ, सिर्फ मूल्य, तो बच्चों अभी हम लोग क्या करेंगे, साइन को फिर अभी हम लोग हटा देंगे, चलेगा। ओके चलिए, और अगर अपने को बच्चों एफ सी का मूल्य निकालना हुआ तो बच्चों क्या बेटा मिलेगा, के इंटू द माइनस क्यू, और ये बच्चों माइनस क्यू अपॉन द एल का स्क्वायर, तो बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो के गुना यू का स्क्वायर अपॉन द एल का स्क्वायर, हाँ कि नहीं। तो देखिए बच्चों, जो नेगेटिव साइन जो होता है ना बच्चों, वो आपका आकर्षण बल दिखाता है। तो देखिए एफ ए क्या है बच्चों, ए के आपका आकर्षण बल लगेगा, तो इसके लिए बच्चों ये आपका माइनस है, और एफ सी क्या है बच्चों, ये आपका अपाकर्षण बल है, इसलिए बच्चों अब ये प्लस आया, ठीक है बच्चों। तो देखिए, और कोण कितने का है, तो बच्चों अब ये 120 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम इसका बच्चों परिणामी निकालना हो तो अभी हम लोग यहाँ पर से समझ सकते हैं कि एफ ए का मूल्य बराबर एफ सी का मूल्य, एक इसको बच्चों हमने एफ बोला और इसका बच्चों वैल्यू कितनी की है, के इंटू क्यू का स्क्वायर अपॉन द एल का स्क्वायर, हाँ कि नहीं। तो अभी हम लोग बच्चों एफ आर का भाई मूल्य निकाल सकते हैं, तो जरा देखिए भाई कैसे। तो भाई वर्गमूल में एफ ए का वर्ग प्लस एफ सी का वर्ग प्लस 2 इंटू द एफ ए इंटू द एफ सी इंटू द कॉस 120 डिग्री, हाँ कि नहीं। तो जरा सा देखिएगा इसको बच्चों, अभी बेटा बात क्या होगा, चलिए बच्चों कॉस थीटा से, ठीक है। तो यहाँ पर से एफ ए बराबर बच्चों एफ सी, एफ ए बराबर एफ और एफ सी बराबर एफ है, और थीटा कितने का है, तो बच्चों अभी हमारा 120 डिग्री का है। तो अभी हम लोग यहाँ पर से भाई परिणामी बच्चों बल निकाल सकते हैं, कैसे, एफ का वर्ग प्लस एफ का वर्ग 2 इंटू द एफ इंटू एफ, और ये क्या आएगा बच्चों कॉस 120। तो अभी बच्चों एफ आर कितने का भाई मिलेगा, 2f का स्क्वायर प्लस 2f का स्क्वायर, और अभी हमें बच्चों पता है कि cos 120 बच्चों कितने का होगा, तो इसका मूल्य आएगा -1/2, 2f का स्क्वायर और -1/2, तो क्या बच्चों मिलेगा अभी हमें 2f का स्क्वायर और -f का स्क्वायर, यानी कि वर्गमूल में बच्चों कितने का आया, f का स्क्वायर, यानी कि अभी बच्चों कितना आएगा f, यानी कि भाई k इंटू क्यू का स्क्वायर अपॉन एल का स्क्वायर। जो बच्चों बी के ऊपर जो बच्चों बल जो लगेगा उसका बच्चों मूल्य कितने का आएगा बच्चों, के क्यू का स्क्वायर अपॉन एल का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, के क्यू का स्क्वायर अपॉन एल का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। लिखिए देखिए के इंटू द क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल का स्क्वायर, ठीक है। आई चलिए बच्चों, अगर इसमें कोई बच्चों डाउट हो तो जरा सा बच्चों पूछ सकते हैं आप लोग, बाकी क्वेश्चन तो बच्चों एकदम से आसान है, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है बच्चों, ओके।